चंदा, चंदा, कहा माधव बाबू, अब वो कोनो इल्जाम लगावल बाकी रह गई लेकर जो हमारा रास्ता रोक के खड़ा है। चंदा, आज जवन कुछ भी भइल ओकरा खातिर हम तोरा से माफी मांगत हई, तोरा से माफी मांगत हई। माफी? माधव बाबू, ये रहुआ का करत है? अब हमरा से काहे माफी मांगत है? गुनहगार तो हम है ना, हम रहुआ से माफी मांगत है कि हमरा पे इतना बड़ा एहसान मत करी। ना चंदा, बहुत बड़ गुनाह हमसे भइल बा कि इतना दिन से हम बुआ जी का सुध ना ले ली। क्यों घर कैसे चलाओ तो हम इतना निष्ठुर कैसे हो गए? जवन बुआ जी हमके बचपन से लेके अब तक इतना लाड़ प्यार कैली, इतना सम्मान देली, हम बुआ जी के साथ ऐसे कैसे कर देली? हमसे बहुत बड़ गलती हो गई, हमके माफ कर दा। देखा, वो दिन हम आवेश में आके बुआ जी के बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दे ले रही। हमके बुआ जी से भी माफी मांगे के बा। चल चला बुआ जी के पास चले के चला। ना माधव बाबू, ना, आप नहीं दी। अम्मा के घाव अभी तक भरल ना हा। आपके बाद से उनकरा के बहुत ठेस पहुंचला। अम्मा रहुआ के देखब तो उनकर घाव फिर से हरा हो जाए। बड़े मुश्किल से वो खुद के संभालने हैं। आप रहे दी माधव बाबू, अब हमरा के कुछ करे के पड़ी। तो ठीक बा चंदा, हमने लोग एक काम करेंगे, जैसे हम पहले की तरह राशन भेजत रही वैसे हम दोबारा से भेज देते हैं। ना माधव बाबू, अब अम्मा रहुआ से कौनो मदद स्वीकार ना कर। माधव बाबू, रहुआ बहुत देर कर देली। अम्मा रहुआ से मिले के बिना चाहते। और माधव बाबू, हम वो एक बात ठान ले ले कि आज के बाद हम गांव वालन के घर में जाके खाना बनाए, झाड़ू पोछा कर, बच्चा संभाल ले, और उससे जो कमाई होगी वही कमाई से हम अपना घर चला ले। लेकिन अब ये और से मदद ना ले। श्वेता, इस तरह बीपी बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। पहले तुम एक काम करो, यहां आके बैठो। देखो श्वेता, वैसे तो ये तुम्हारे घर का मामला है, इसमें मेरे बोलने का कोई हक नहीं, लेकिन उस समय मैं भी वहां थी और हम लोग भी अब ऑलमोस्ट बिजनेस पार्टनर बन चुके हैं और मैं तुम्हारी दोस्त भी हूं। तो एक दोस्त होने के नाते मैं ये जरूर कहूंगी कि आज तुमने जो कुछ भी किया वो बहुत बचकाना था। What? मुझे इस तरह देखने से सच बदल नहीं जाएगा। आज तुमने अपनी इस बचकानी हरकत से
खुद को मिस्टर माधव की नजरों में गिरा दिया। बस इसी बात का तो पछतावा है। और होना भी चाहिए। तुम अच्छी तरह जानती हो कि चंदा को लेकर मिस्टर माधव के मन में क्या इमोशंस है, और आज तुमने उन्हें उभार दिया। तुम इन दोनों को इतने सालों से जानती हो, फिर ऐसी गलती कैसे कर सकती हो श्वेता? अब हो गई मुझसे गलती, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? अब तुम क्या करोगी? अब तो जो भी करेंगे मिस्टर माधव करेंगे। मुझे तो ये डर है तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से मिस्टर माधव कहीं ये डील कैंसिल ना कर दें। और अगर ये डील कैंसिल हुई तो इससे नुकसान न मुझे होगा न मिस्टर माधव को। अगर किसी को नुकसान होगा तो वो तुम हो श्वेता। मैं? हाँ श्वेता, डील कैंसिल होने से डायरेक्टली नुकसान तुम्हें होगा। मुझे? बेशक, मेरा क्या है? डील टूटने पर मैं कहीं और चली जाऊंगी, किसी दूसरे गांव में फैक्ट्री लगा लूंगी, किसी और के साथ बिजनेस फिक्स कर लूंगी। और वैसे भी सासाराम में बिजनेसमैन की कमी थोड़ी है। मिस्टर माधव इस डील को लेकर खास इंटरेस्टेड नहीं है। वो तो तुम ही हो जिसने मिस्टर माधव को इस डील के लिए उकसाया। Am I right? हाँ, ये बिजनेस का सपना मेरा था। मैंने माधव जी को मनाया। मुझे डर लग रहा अगर माधव जी ये डील कैंसिल कर दी तब। आप ही बताइए ना, मैं क्या करूं? इसके लिए तुम्हें मिस्टर माधव को समझाना होगा। अब मैं जैसा कहूं बिना क्वेश्चन किए मेरी बात को मानना। ओके? ठीक है, मानूंगी। माधव जी, मेरी बात सुनिए ना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। गलती? ये गलती नहीं, ये गुनाह है। गलती नहीं, ये गुनाह है। आज जो तुमने चंदा को सबके सामने जलील किया है, उससे उसका हम सब पर से विश्वास उठ गया। ये गुनाह तुम्हारा माफी योग्य नहीं है। माधव जी, मुझे पता है मुझसे गलती हो गई। आप हमें माफ मत कीजिए, कोई बात नहीं, पर मुझसे बात तो कीजिए। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, खुद पर काबू ही नहीं था माधव जी। गलती हो गई ना माधव जी। तो इसका क्या मतलब कि तुम अपना हद भूल जाओगी? चंदा कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। हम उसको बचपन से जानते हैं। वो एक सीधी सादी भोली भाली मासूम लड़की है, और उसके साथ साथ उसके स्वाभिमानी है। तुमने उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया, चकनाचूर कर दिया। कैसी लड़की हो तुम? जब से तुमने इस घर में कदम रखा है, तब से चंदा तुम्हारे आगे पीछे दीदी 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 करके घूमती रहती है। तुम्हारी हर जरूरत पूरा करती है, जबकि वो नौकरानी नहीं है। तुम जब अस्पताल में थी तो तुम्हारे जल्द से जल्द स्वस्थ होने के लिए वो माता रानी से प्रार्थना करती थी, और तुमने क्या किया? तुमने उसको सबके सामने जलील कर दिया। इसका क्या मतलब? क्या हम कुछ नहीं जानते? पर आज जो तुमने हद पार कर दी, इससे हमें घिन आ रहा है तुमसे बात करते हुए। हम कह रहे हैं हमारे रास्ते से हट जाओ। माधव जी, प्लीज माधव जी, हमारा यकीन कीजिए। मैंने जानबूझकर नहीं किया, बस तो हो गया। मैं तो खुद गिल्ट में मरी जा रही हूँ। लगता है खुद की जान दे दो। प्लीज माधव जी, मुझे माफ कर दीजिए। तो इससे क्या? चंदा का स्वाभिमान वापस आ जाएगा? उसके दिल में जो ठेस पहुंची है, क्या वो क्षतिपूर्ति हो जाएगी? नहीं श्वेता,
जो आज तुम हमारे सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो, गिड़गिड़ा रही हो, वो तुम चंदा के सामने जाओ, हाथ जोड़ के खड़ी हो, गिड़गिड़ाओ। हमारा तो पता नहीं, और हो सकता है चंदा तुम्हें माफ कर दे। ठीक है माधव जी, ठीक है, मैं चंदा से माफी मांग लूंगी, उसके पैरों पे गिर जाऊंगी। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। अगर चंदा तुम्हें माफ कर देगी, तो समझो हमने तुम्हें माफ कर दिया, हमने तुम्हें माफ कर दिया, हमने तुम्हें माफ कर दिया। मान गए, कल्पना का आइडिया तो सच में काम कर गया। माधव जी मान गए, माफी, और चंदा से माफी मांगे मेरी जूती। अरे क्या हुआ मौसी, काहे बेचैन आत्मा की तरह इधर से उधर घूम रही हैं? कौनो आफत आ गया है क्या फिर से? आफत हो तो फिर भी निपटा जा सकता है। आफत का पूरा जंजाल है। ये कल्पना सिंह आफत से कम है का? अब श्वेता को देखो, उसके सिर पे बिजनेस और अमीर बनने का ऐसा भूत सवार हुआ है कि उसके हाथों की कठपुतली बन गई है। वो जैसे जैसे कह रही है वैसे वैसे कर रही है। अभी न मौसी, आप अपना दिमाग बेकार में गर्म कर रही। अरे ये तो पुराना रीत है, अपना मकसद पूरा करने के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है। और श्वेता तो बात ही मान रही है ना, जी हजूरी तो कर नहीं रही। अब एक बात बताइए मौसी, हमको देख लीजिए, आप अपने आप को देख लीजिए। हम लोग अम्मा के हर बात में हाँ में हाँ मिलाते हैं ना। इसका मतलब तो ये नहीं कि हम लोग अम्मा के कठपुतली हैं। और मौसी, श्वेता को कम मत आकिए। अगर कल्पना सिंह डाल है तो श्वेता बात। अच्छा मौसी, कहीं आप इस बात को लेकर के तो परेशान नहीं है कि आजकल श्वेता किसी भी बात में आपसे सलाह नहीं लेती? अरे ऐसा नहीं है रुद्र, हमको श्वेता पे बस एक बात का गुस्सा है कि श्वेता शिप्रा को थप्पड़ मारी है। और सिर्फ थप्पड़ ही नहीं मारी है, उसको घर से भी बाहर निकाल दी। हमको नहीं लगता है कि शिप्रा ऐसा कर सकती है। श्वेता का अपनी सहेली के साथ ये रवैया हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वाह मौसी जी वाह, आपने देखा था, आपके सामने शिप्रा के पर्स से मेरा हार निकला था। उसके बाद भी आप मुझ पर डाउट कर रही है, मुझे गलत ठहरा रही हैं। शिप्रा मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए साये की तरह उसको मैंने अपने साथ रखा, अपने हर प्लान में शामिल किया। तभी तो उसको तुमसे अलग कर दिया गया श्वेता। क्या मतलब? मतलब शीशे की तरह साफ है। कल्पना नहीं चाहती कि उसके और तुम्हारे प्लानिंग में कोई और हिस्सा बने। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि श्वेता का हार कल्पना ने शिप्रा के बैग में प्लांट किया उसको फंसाने के लिए, ताकि श्वेता उसको घर से बाहर कर दे। ये सब कहानी की किताब पढ़ पढ़ के ना अम्मा को सुनाने का कहा कहानी गढ़ी। कुछ नहीं है, मौसीना इनसिक्योर है बस। हमको पता है, तभी तो हम बोले, हमको तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम जो भी करोगी हमारे मकसद को पाने के इरादे से ही करोगी। ठीक है, तुम लोग को जो करना है करो। ये कौन चोरों की तरह जा रहा है?
वो भी सिर पे शॉल ओढ़े। नौकर सब अपने घर गए हैं तो फिर कौन हो सकता है? कहीं कल्पना जी तो नहीं है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो भला क्यों चोरी चुपके इस तरह घर से निकलेंगी? फिर कौन हो सकता है? हमें देखना चाहिए आखिर माजरा क्या है। आखिर कौन है ये जो हमारे घर से निकलकर इस सुनसान सी जगह की ओर जा रहा है? काश हम इसका चेहरा देख पाते। क्या हम इसके सामने खड़े हो जाएं? नहीं नहीं, इसमें बहुत रिस्क है। पता नहीं कौन कहीं हमला ना कर दे हम पर। नहीं, फिर ये नहीं पता चल पाएगा कि ये कहाँ जा रहा है, किससे मिलेगा, इसके पीछे का रहस्य क्या है। सच्चाई से पर्दा उठाना है तो मुझे चुपचाप इसका पीछा करना ही होगा। अरे ये तो कल्पना है। हमको तो पहले ही शक था। ये चोरों की तरह कहाँ जा रही है? हमको पता लगाना चाहिए। आज हम इसको रंगे हाथ पकड़ के रहेंगे। अरे अभी तो यही थी, अब कहाँ चली गई? आज मेरा शक यकीन में बदल गया। वो कल्पना खतरनाक औरत है। वो यहाँ बिजनेस नहीं, किसी और मकसद से आई है। आखिर वो मकसद है क्या? ये तभी पता चलेगा जब कल्पना सिंह मुझे मिलेगी। पर वो अचानक इस तरह भूतों की तरह गायब कहाँ हो गई? कब जाएगी यहाँ से? ये तो पीछे ही पड़ गई है हाथ धो के। छिप लो, जितना छिपना है छिप लो। आखिर तुम कब तक छिपोगी? तुम्हारा सच्चाई तो हम दुनिया के सामने ला के रहेंगे। तुमने ये जो झूठ और आडंबर का चोला पहन के रखा है ना, उसको तो हम निकाल के रहेंगे। आज तो मैं बच गई, पर लगता है काजल ने मेरा चेहरा देख लिया। मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अब तक सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा।